साथियों, आप सभी का स्वागत है इंस्पायर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, एक जंगल में एक काला कौवा रहता था और वह अपने काले रंग से बहुत परेशान था। एक दिन वह काला कौवा एक महात्मा जी के पास चला गया और उनसे कहता है, महात्मा जी, मैंने सुना है आप किसी का भी रूप को परिवर्तित कर सकते हो। कौवा बोला, महात्मा जी, मैं अपने इस काले रूप से बहुत परेशान हूँ और मुझे अपना यह रूप बदलना है। इसलिए आपसे मैं यह चाहता हूँ कि आप मेरे इस काले रूप को बदल दीजिए। उस काले कौवे की यह सब बात सुनकर महात्मा जी उनसे कहते हैं कि आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है। फिर वह काला कौवा अपने दुख को बताते हुए महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी, मैं काले रंग का हूं, मुझे अपने काले रंग से घिन आती है क्योंकि लोग मुझे देखते ही उड़ा देते हैं और लोग अपनी नजरों के सामने रखना पसंद नहीं करते। कभी आपने देखा है कि किसी इंसान ने मुझे लाड़ प्यार से अपने घर में रखा है, इसलिए मुझे बदलना है। फिर महात्मा जी कहते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे इस काले रूप को नए रूप में परिवर्तित कर देता हूं, लेकिन तुम उससे पहले मुझे यह बताओ कि तुम किसकी तरह बनना चाहते हो। कौवा ने कहा, मुझे हंस बनना है। फिर महात्मा जी ने कहा, इतनी सी बात, अभी आपको तुरंत हंस बना देता हूं, लेकिन हंस जैसा बनाने से पहले मैं यह चाहता हूं कि तुम एक बार हंस से मिलकर आओ और तुम उससे पूछना कि हंस, आप खुश हो। कौवा ने कहा, बात तो सही है, और वह कौवा उड़ते हुए हंस के पास चला गया और उससे कहा, मेरे मित्र हंस, मैंने यह सुना है कि आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपका रंग सफेद है। फिर उस हंस ने कौवा से कहा कि तुम्हें यह बेवकूफी भरी बातें किसने कह दी कि मैं अपने सफेद रंग के कारण खुश हूं। मैं अपने सफेद रंग के कारण बिल्कुल भी खुश नहीं हूं और यह सफेद रंग ही मेरे दुख का कारण है। हंस की यह बात सुनने के बाद कौवा ने हंस से कहा, भला सफेद रंग से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सफेद रंग तो कितना प्यारा है और मुझे सफेद रंग तो बहुत पसंद है। फिर हंस उस कौवा से कहता है कि तुमने देखा है, जब कोई व्यक्ति मरता है, जब उसकी अर्थी उठाई जाती है, तब उसकी अर्थी पर सफेद चादर चढ़ाई जाती है। यह कोई सफेद रंग है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूं। अगर मुझे अपना रूप बदलने का कभी मौका मिल जाए तो मैं अपने रूप को अवश्य बदल दूंगा। फिर उस कौवा ने उस हंस से कहा, अरे, आप भी अपना रूप बदलना चाहते हो तो आप मेरे साथ चलिए एक महात्मा जी के पास, जो किसी के रूप को बदल सकते हैं। लेकिन आप वैसे बनना क्या चाहते हैं? फिर उस हंस ने कौवा से कहा कि मैं तोता बनना चाहता हूं, क्योंकि तोते की लाल रंग की चोंच है और बाकी का शरीर हरे रंग का है, इसलिए मैं तोता बनना चाहता हूं। फिर वह दोनों उड़कर महात्मा जी के पास चले गए और उनसे कहा, हम दोनों को तोता जैसा बना दीजिए। महात्मा जी ने उन दोनों से कहा कि आप तोता बनने से पहले आप उससे पूछकर आओ कि वह लाल चोंच की वजह से खुश है। फिर वह दोनों उड़कर तोते के पास चले गए। पहले तो वह तोता उनको मिला ही नहीं, क्योंकि उस जगह पर बहुत ज्यादा हरियाली थी। उसमें हरे रंग का तोता ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। बड़ी मुश्किल से तोता उनको मिल गया। फिर वे दोनों उस तोते की बहुत तारीफ करने लगे। अरे, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे पास तो दो रंग हैं।
तो आप तो बहुत खुश रहते होंगे और बहुत लोग तुम्हारी प्रशंसा भी करते हैं। उन दोनों की यह सब बात सुनने के बाद तोते ने उन दोनों से कहा कि मैं खुश रहता हूँ और यह हरा रंग है, यह कोई खुश रहने की बात नहीं है, क्योंकि इतनी हरियाली में मैं आपको बड़ी मुश्किल से मिल पाया हूँ। इसलिए देखो यह हरा रंग मुझे कितनी दिक्कत देता है, और मैं कोई खुश नहीं रहता हूँ, क्योंकि मेरे इस रूप के कारण ही लोग मुझे पकड़कर अपने घर में ले जाते हैं और पिंजौर में कैद कर लेते हैं और फिर मुझसे बहुत सारी बात बुलवाते हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, क्योंकि मेरे इस रूप के कारण लोगों ने मुझे अपने मनोरंजन का साधन बना लिया है। अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं अपना रूप बदल लूंगा। तोते के मुंह से यह सब दुख भरी बात सुनने के बाद कौवा और हंस एक दूसरे को देखने लगे और उन दोनों ने तोते से कहा, हम दोनों तुम्हारे इस रूप को बदलने में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि एक महात्मा जी हैं जो किसी का भी रूप बदल देते हैं। फिर वह तीनों पक्षी उड़कर महात्मा जी के पास चले गए और उन तीनों ने कहा कि हमें मोर जैसा बना दीजिए। फिर महात्मा जी ने उन तीनों से कहा, ठीक है, मैं तुम तीनों को मोर जैसा बन सकता हूँ, लेकिन तुम उससे पहले तीनों मोर के पास जाकर मिलो और उससे पूछ तो लो क्या आप इस रूप में खुश हो। फिर वह तीनों मोर के पास चले गए और वह मोर से जाकर बोले, आप तो इस रूप में बहुत खुश रहते होंगे, आपसे बढ़कर इस दुनिया में किसी भी पक्षी के पास इतनी खूबसूरती नहीं है जितनी कि आपके पास है। आपका रूप भी बहुत सुंदर है और आप नृत्य भी बहुत अच्छा करते हो। यह सब बात सुनकर मोर ने उन तीनों से कहा, यही तो सबसे बड़ी परेशानी है कि मैं सुंदर हूँ। मोर बोला, तुम तीनों को एक आवाज सुनाई दे रही है। तीनों पक्षी बोले, हाँ सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कोई इंसान हमारे पास आ रहा है। फिर मोर ने कहा, बस खतरा है, उड़ जाओ, और वह तीनों वहां से उड़ गए और वह तीनों पक्षी उड़ गए और वह मोर वहीं पर रह गया। उसके बाद एक तीर आया और वह मोर के आकार लग गया और वह मोर छटपटाने लगा, कहने लगा, सुन लो। मोर ने कहा, जिस हाल में हो उसे हाल में ही खुश रहो, क्योंकि मैं इतना सुंदर हूं इसलिए तो मेरा शिकार किया जा रहा है और मेरे मरने के बाद मेरे पंखों को बाजार में बेच दिया जाएगा। और फिर उस मोर ने उस कौआ से कहा कि तुम सबसे ज्यादा खुश हो। फिर कौआ ने कहा, वो कैसे? मोर ने कौवा से कहा, तुमने कभी सुना है कि कोई इंसान कौवा को खा रहा है? इंसान मुर्गी के बच्चे को खा लेता है लेकिन कौवा को कभी नहीं खाता। इसलिए तुम सुरक्षित हो, तुमसे किसी को मतलब ही नहीं है और तुम अपने हाल में खुश हो। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हो और तुम दुखी हो जाते हो। दोस्तों, यह कहानी इन पक्षियों की नहीं है बल्कि आपकी और हमारी है। हम जिस हाल में हैं उस हाल में खुश रहना चाहिए। अगर हम अपनी तुलना किसी और से करते रहेंगे तो इस तुलना का कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि तुलना हमारे सुखों का अंत करने लगती है। साथियों, इसीलिए अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से ना करें, क्योंकि आप हमेशा यह याद रखना कि सूर्य और चंद्रमा इन दोनों का अपना अपना महत्व है और इसीलिए इन दोनों की एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि जब दोनों में जिसका समय आता है तभी चमकता है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इंस्पायर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।